ठीक है, तो tan के लिए देख लो जिन्होंने वो सर्कल नहीं देखा है tan का। एक मिनट बस थोड़ा सा ये सेटिंग करने को पेंसिल की। हाँ ठीक। तो tan के लिए, tan थीटा के लिए हम सर्कल देख रहे हैं। तो तुम लोग बताओ यहाँ पे tan थीटा कितना रहेगा ए पॉइंट पे? 0। 0। यहाँ पे नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। यहाँ पे 0। 0। 0। यहाँ पे नॉट डिफाइन है ना। ए पॉइंट पे 0 रहता है, बी पे नॉट नॉट डिफाइन। डिफाइन, सी पे 0, डी पे नॉट डिफाइन, ये रहता है। तो tan थीटा अगर 0 है तो तुम लोग बताओ थीटा क्या होगा, क्योंकि वो ए पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे 0 हो रहा है। n पाई। n पाई होगा, है ना। ये n पाई होगा क्योंकि पाई के इवन मल्टीपल्स के लिए भी वो 0 हो रहा है एंड ऑड मल्टीपल्स के लिए भी 0 हो रहा है। तो उन दोनों का कंबाइन आंसर क्या रहेगा? n पाई, जहां पे n बिलोंग्स टू रहेगा इंटीजर। क्लियर? फिर उसके बाद tan थीटा नॉट डिफाइन हो रहा है, तो उसके लिए थीटा क्या आएगा बताओ? 2n plus 1 pi by 2। 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि वो बी पॉइंट पे भी 0 हो रहा है, नॉट डिफाइन हो रहा है, डी पॉइंट पे भी नॉट डिफाइन हो रहा है। तो दोनों का जो कंबाइन आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 2n plus 1 इंटू पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये है सर्कल किसके लिए? कॉट के लिए, tan के लिए। हाँ, सभी लोगों को बुलाया जाएगा अथर, है ना। पहले अर्ली वालों को बुलाया गया था, अब ऐसे धीरे धीरे करके बुलाया जाएगा। बस कॉपी और क्लास नोट्स, मतलब वही क्लास नोट्स की कॉपी है, होमवर्क की कॉपी, ये दो लेके आना है तुम्हें मिलने जब भी आओगे। ठीक, ये हो गया। फिर हम आ जाते हैं कॉट के ऊपर। कॉट थीटा वो ए पॉइंट पे कितना होता है बताओ? नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन। फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे नॉट डिफाइन, यहाँ पे 0। तो ये पॉइंट्स, मतलब ये जो सर्कल्स है, इनके ये ग्राफ बनाने के लिए भी हमें हेल्प करेंगे। ठीक है, हम साइन का ग्राफ बनाने वाले, कॉस का, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इन सर्कल की हेल्प से बनाएंगे हम वो ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बताओ क्या होगा? बोलो। 2n plus 1 पाई बाई 2। प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रहेगा। ठीक है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। एंड कॉट थीटा अगर हम ले रहे हैं नॉट डिफाइन, तो थीटा क्या रहेगा? n पाई, n पाई। जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, ऐसे ही आएगा सेक का और कोसेक का, तो वो तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो तुमने सिर्फ 0 to 90 के लिए देखा हुआ है, तो अब हम आगे भी बढ़ गए। 180 के लिए क्या होगा, 360 के लिए क्या होगा, 270 के लिए क्या होगा, है क्या नहीं? 3 पाई बाई 2 मतलब एक तरीके से 270 डिग्री होगा ना।
Yes, sir. तो उन सब के लिए भी हमने देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। अभी तो ये 4 पॉइंट्स पे देखा हमने। जैसे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेंगे तो 18 के लिए 36 के लिए क्या होगा वो भी देखेंगे। आयुष, हमें क्या करना है, दोनों का जनरल सॉल्यूशन लिखना है, दोनों का मिला के। जैसे ये tan थीटा नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा 4n+1 इंटू π/2 और यहाँ पे क्या होगा 4n-1 इंटू π/2। तो इन दोनों पे वो नॉट डिफाइन हो रहा है तो दोनों को ये करने वाला हमें आंसर चाहिए, दोनों को इंक्लूड करने वाला वो है 2n+1 इंटू π/2। ठीक है। Yes, sir. Thank you, sir. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तुम लोग ये बताओ कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि कौन से Yes, क्वाड्रेंट sir. में कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव। तो नोट करके इसको यहाँ पे, इसके प्रूफ में वगैरह नहीं जा रहे हम लोग, यहीं पे इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रहेंगे, तो जो जो पॉजिटिव रहेंगे उनके वो लिखेंगे सिर्फ हम वहां पे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव। साइन कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, बाकी के फिर निगेटिव रहेंगे। थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव। टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव। कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। ठीक है, सही है ये। तो जल्दी से इसको बना लो, पता भी होगा बहुत सारे लोगों को ये। हो गया? यस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो भी देख लेते हैं, फिर इस सबके ऊपर क्वेश्चन से एक साथ कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी किसको कहते हैं? जो जो किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो। मतलब वेरिएबल की सारी वैल्यूज के लिए जो सेटिस्फाई हो रहा है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 होती है, ये भी तुम लोगों को पता होगा। सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू तुम पुट करो ये हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। बोलो यस सर। सर। यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, कोई भी थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो सबके लिए ये वैलिड रहेगा, तो फॉर थीटा बिलोंग्स टू आर। लेकिन दूसरे में एक थोड़ी सी दिक्कत है, इसको जनरली पार्शियल आइडेंटिटी कहा जाता है, लेकिन नई टर्म डिफाइन नहीं करनी थी, उसकी वजह से उसको आइडेंटिटी कहा गया। जैसे कि ये सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रहता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ पे तुम लोग ये बताओ सेक एंड टैन कौन से थीटा के लिए नॉट डिफाइंड रहते हैं?
सेकेंड tan कौन से थीटा के लिए नॉट डिफाइंड रहते हैं? 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 into pi by 2। तो तुम बताओ क्या वो थीटा इनके डोमेन में आ पाएगा क्या? No sir. नहीं आ पाएगा। नहीं, डोमेन में कौन सी वेरिएबल की वैल्यूज आएगी जिनके लिए वो डिफाइन हो रहे हैं? नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो देखा है ना इक्वेशन हमने? सेटिस्फाइड। हाँ, तो यहाँ पे जब हम थीटा की जगह पे 2n plus 1 into pi by 2 लेंगे तो tan sec नॉट डिफाइन हो जाएंगे, तो वो उनके डोमेन में नहीं आएंगे। तो जो ये आइडेंटिटी है किसके लिए वैलिड रहेगी? थीटा बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2। तो कुछ थीटाज हमें यहाँ से हटाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर आइडेंटिटी तो नहीं कह सकते हैं, पार्शियल कह सकते हैं, लेकिन नई टर्म डिफाइन नहीं करनी थी, इसकी वजह से इसको भी आइडेंटिटी में इंक्लूड किया गया है। वैसे जनरल डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी की कि सारे वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन जब हम ये सेकेंड आइडेंटिटी देखते हैं तो वो 2n plus 1 into pi by 2 के लिए वैलिड नहीं रहेगी, क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं रहेगा। उसके लिए सेकेंड tan नॉट डिफाइन हो जाएंगे, वो डोमेन में नहीं रहेगा तो थीटा वो वाली वैल्यू ले ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि सारे थीटा के लिए, कुछ थीटाज हमें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो पार्शियल वगैरह वर्ड नहीं लाना चाहते थे, उसकी वजह से इसको भी आइडेंटिटी कहा गया है। उसके बाद सेम ऐसे रहेगा इसके लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब तुम बताओ क्या यहाँ पे थीटा सारी वैल्यूज ले सकता है क्या? नो नो सर। कौन सी वैल्यूज हमें हटानी पड़ेगी जो कि इसके डोमेन में नहीं रहेगी? n pi. n पाई, एन पाई। ठीक है। n पाई को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्लियर है ये? अभी तक तो तुमने क्या देखा है, डायरेक्टली थीटा के ऊपर ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं देखे हैं, लेकिन अब उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। ये थीटा बिलोंग्स टू के लिए r के लिए वैलिड रहेगा, ये थीटा बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n plus 1 into pi by 2, एंड ये थीटा बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n पाई के लिए, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। अब एक बार सारी चीजें फिर से देख लो तुम लोग। आवाज तो मेरी सही से आ रही है ना? Yes sir. यस देख लिया सभी लोगों ने पीछे की सारी चीजें? सर ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो प्रूव दैट वाले ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे स्टार्टिंग में, और जब एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो ऐसे रहेगा, जैसे मान लो पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट में cos a की पावर में 4 या cos थीटा की पावर में 4 माइनस साइन थीटा की पावर में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, मतलब एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ये गिवन रहेगा और ये ऑप्शन में रहेगा, ए ऑप्शन में रहेगा या तो बी में, सर सी थीटा में या रखना है डी कि में। a? तो इस तरीके ये थीटा ही है, ठीक है। तो ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। ये रहेगा एंड दिस इक्वल टू, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, एंड ऑप्शन में फिर ये रहेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा।
तो उसमें से हमें सही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो ये Yes. पहला है प्रूव दैट में। और इसमें याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है, फॉर्मूले वगैरह बहुत सारे हैं, तो तुम्हें आदत डलवा लेना इस टॉपिक में कि जिस दिन जो फॉर्मूला बताया जाएगा उसको तो तुम 4-4 बार एक बार लिख लो, एक पेज पे 2 बार देख के लिख लो। अगर मान लो नहीं आ रहा है तो 2 बार देख के लिखो और 2 बार बिना देख के लिखो। एंड उसके बाद एक क्या करना, फॉर्मूले का चार्ट बनाना। ठीक है, और चिल्ला चिल्ला के भी रट सकते हो तुम इसको, थोड़ा ज्यादा दिनों तक याद रहता है, तो सुनने में आया ही है, तो ऐसा भी कर सकते हो। और जहाँ पे भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठते हो उसके सामने वो फॉर्मूले का चार्ट चिपका देना। ठीक है, जो भी तुमने फॉर्मूले पेज के ऊपर लिखे हुए हैं वो वहां पे चिपका देना। तो जब भी मान लो थोड़ा सा बोर वगैरह फील कर रहे होंगे तो सामने देख लिया तो फॉर्मूले दिखेंगे, तो अगर उसके ऊपर फिर से नजर जाएगी तो वो रिवाइज ही होने वाले हैं। तो इसके फॉर्मूले तो रटे हुए होने चाहिए। फिर एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे देखेंगे, और जब तक फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे एप्लीकेशन पार्ट में दिक्कत जाएगी, क्योंकि उसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्मूला लगा है। ये ट्रिग्नोमेट्री में कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत। तो उससे बचने के लिए पहले तो हमें फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, एंड फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन जो हम क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे, मॉड्यूल में भी बहुत बड़ी मॉड्यूल है इसकी भी, उसके थ्रू भी देख लेंगे, डिस्कशन के थ्रू। हाँ वही जनरल फॉर्मूला ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1 0 भी लर्न करने हैं, बिल्कुल करने। ठीक है, अभी जो हमने सर्कल देखे ना साइन थीटा के लिए, वो याद होना चाहिए सब लोगों को, क्योंकि उसी से ग्राफ बनेगा। उसी से जैसे मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है या 0, इसके जनरल सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन भी अगर याद कर लोगे तो अच्छी बात ही है, सही रहेगा, टाइम बचेगा एग्जाम में। सर तीसरा क्या है? हाँ, तीसरे में ये है। अब ये जो सेकेंड एंड थर्ड रिजल्ट है ये भी हमें याद करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज करने के लिए आता है। 2-3 बार इस रिजल्ट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब साइन कॉस थीटा की पावर 6 प्लस साइन थीटा की पावर 6 और कुछ और था, तो हमें इसको रिड्यूस करते हुए, इसकी पावर रिड्यूस करते हुए इसमें कन्वर्ट करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसलिए ये रिजल्ट अगर तुम याद रख लोगे, ये बेसिकली हम किस लिए कर रहे हैं, टाइम बचेगा हमारा एग्जाम में इसलिए। वरना फॉर्मूला जनरेट करने का जनरल तरीका होता है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना उस तरीके से जाएंगे कि हाँ इसमें ये वगैरह वगैरह, इस तरीके से याद रहेगा तो अच्छा है। फोर्थ में है तो पहला हो गया। यस यस सर। यस सर। पहले सी। yes sir. यस सर। पहले में कितने लोगों का हो गया पहला? ठीक है, लगभग सभी लोगों का हो ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ए माइनस बी स्क्वायर। है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। और उससे LHS में क्या आ जाएगा, ये जो cos थीटा की पावर 4 माइनस साइन थीटा की पावर 4
+1 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे संस्कार, यही तुम्हारे संस्कार है क्या? हाँ, कंट्रोल करो अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा। अब ऐसे अपने संस्कार उछालोगे तो क्या ही होगा फिर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 रहता है। ठीक, अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आप वो पिछला पेज दिखा सकते हो क्या क्वेश्चन वाला? ठीक है। यस सर। हाँ, सेकंड कितने लोगों का हो गया? और वो सेकंड एंड थर्ड वाला रिजल्ट याद रखना है, ठीक है? बहुत मतलब 4-5 क्वेश्चन तो क्लास में हम करने वाले हैं इस रिजल्ट के ऊपर आगे जाके। तो बस मैं ये बोलूंगा cos थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर 4, तो तुरंत क्या आना चाहिए दिमाग में? ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और वो रिजल्ट वहां पे यूज करके आगे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो देख लो LHS में ये पहला हो गया। दूसरा cos थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर 4, बस इतना है। और उसको हमें बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या करेंगे हम? cos स्क्वायर थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे यह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने ऐड किया, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब ये मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। किसका? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। एक होल स्क्वायर बन गया इसका, -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? ऐसे थर्ड वाला कितने लोगों का बन गया थर्ड? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले आइडेंटिटी सभी लोगों को याद है ना? यस यस सर। बस यस किसी की हेल्प लेनी है यहाँ पे। ये cos थीटा की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर का क्यूब। थीटा की पावर क्यूब। LHS में ये है cos स्क्वायर थीटा का क्यूब एंड साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं उसको हम। तो देख लो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो किसके इक्वल रहता है?
a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मीन्स 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये रहता है। अब यहाँ पे ये तो 1 रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें मिल जाएगा और ये भी 1 रहता है। क्लियर? सर हाँ बोलो। सर प्रीवियस एग्जांपल में भी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज कर सकते थे ना आइडेंटिटी? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी देखी है इस तरीके की? नहीं सर सॉरी, वो हाँ सर वो ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से फिर वो हो वही सकता तो था ना किया है उसमें? हमने, उसमें कन्वर्ट करने के लिए उसको ऐड सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, यस सर, थैंक यू यहाँ सर। पे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्टली पता ही होता है, तो इस वजह से उस तरीके से अप्रोच कर ले। Sir, can you show fourth question? हाँ Sir, question का पेज। क्वेश्चन का पेज देख लो, ये है। सर 10 प्लस कॉट का वो मॉड लिया है क्या? हाँ मॉड है। अब उसमें ही बताया था ना शायद मैंने कि अंडर रूट के बाहर जब भी कोई चीज लेते तो उसको मॉड के साथ लिया जाता है क्वाड्रेटिक में। यस सर। ध्यान रखना, अंडर रूट के बाहर कोई भी क्वांटिटी तुम लोगे उसको लेना है मॉड के साथ। रीजन? रीजन क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट। अंडर रूट भी वैल्यू पॉजिटिव देता है, मॉड भी वैल्यू कैसे देगा? पॉजिटिव। इस वजह से अंडर रूट के बाहर जब भी कोई चीज लेंगे उसको मॉड के साथ लेना है। तो फोर्थ हो गया, बहुत आसान है फोर्थ। क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्रोच करना है। क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? सेक को हमें एंड कोसेक को टैन कॉट में कन्वर्ट करना है, तो वो तो उसके आइडेंटिटी से हम कर ही सकते हैं। देख लो यहाँ पे फोर्थ वाला, तो ये अंडर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan tan square theta plus 1 प्लस या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एंड उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉट स्क्वायर 1 प्लस थीटा 1 प्लस plus 1। cot square theta। तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड यहाँ पे ये 2 इंटू 1 है, तो इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? tan square theta tan into square cot theta into cot tan square theta theta। into cot theta। tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हैं, फिर रिक्वायरमेंट इसकी है tan एंड कॉट की, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा। तो देख लो अब यहाँ पे ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर? यस सर। हाँ बोलो। सर ये सर ने ये मॉड का बताया नहीं था सर। ठीक है, अभी सुन लो फिर तुम लोग मॉड। अच्छा अभी थोड़ा सा टाइम जाएगा फिर उसमें। मैं एक रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ग्रुप पे, उसमें ओके सर। देख लेना मॉड वाला पार्ट। ठीक है? यस सर। बस अभी के लिए थोड़ा याद ये रख लेना कि जब भी कोई क्वांटिटी अंडर रूट के बाहर आएगी तो उसको मॉड के साथ लेना है।
अभी उसके बस 2-3 बेसिक रिजल्ट्स हमें देखने थे, क्वाड्रेटिक में उसकी जरूरत पड़ती थी उसकी वजह से, बाद में उसको FOM2 में अच्छे से देखने वाले मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, अभी के लिए तो बस एक ही काम इसकी जरूरत पड़ेगी, ये अंडर रूट के बाहर जब भी कोई क्वांटिटी लेंगे उसको मॉड के साथ लेना है। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। और कल मान सर ने जो बोला वो घर पे ट्राई करना है, ठीक है? अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो लगाओ उसके पीछे टाइम, ये घर पे करने की चीजें है। एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे हम नहीं लेना है, ठीक है? एग्जाम में तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन टाइम ले रहा है उसको छोड़ के अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाना है, ये फिर ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे से क्यों नहीं बन रहा, मैं उसको करके रहूंगा। एग्जाम में ये सारी चीजें नहीं, ठीक? घर पे ले लो कितना भी, जितना भी ईगो पे लेना है, कैसे नहीं बन सकता है मेरे से। वरना रहती किसी किसी की आदत, जितना भी उसको समझा लो वो वही करता है जो उसको करना होता है, बाद में रोता है टाइम नहीं मिला सफिशिएंट। उनमें से नहीं होंगे ऐसे बच्चे, लेकिन हमने देखे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया ये? किसी का बाकी है लिखना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें फिफ्थ वाला है, प्रूव दैट ही है ये। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, क्योंकि क्लास में जब करवा रहे तो ऑप्शन दे के करना वो कार हो जाता थोड़ा, लेकिन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैंने बता दिया पहले ही। तो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा। कौन cos थीटा, ठीक है? फिर उसके बाद सिक्स्थ में tan अल्फा प्लस कोसेक बीटा का स्क्वायर माइनस कॉट बीटा माइनस सेक अल्फा का स्क्वायर 2 tan अल्फा सिक्स्थ है।
सर 6 वाले में अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या 6 वाले में अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट। ये किसने कह दिया अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से? जब तक नहीं, मेंशन पूछ नहीं रहा हूँ। रहेगा तो क्यों लेना है उसको ऐसा? और ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका होता है। अगर मान लो किसी के पास टाइम नहीं है तो करना है, बीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, और ऐसी वैल्यू पुट करनी जिसके लिए तुम्हें उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पता होगी। तो और ऐसी एक वैल्यू नहीं पुट करनी है, 2-3 वैल्यूज पुट करके देखना है। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाएगा, एक वैल्यू से 2-3 ऑप्शन मैच हो सकते हैं, तो वहां पे 2-3 वैल्यू पुट करके हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें उसमें भी, जैसे इसमें भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो क्वेश्चन में गिवन है, एंड जो ऑप्शन में गिवन है उसमें भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं एडवांस में जिसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाए। एडवांस इसका खास ध्यान रखता है। तो पहला कितने लोगों का बन गया? ये पहला क्वेश्चन तुम लोगों ने देखा भी हुआ होगा 10th में, Yes. यस है सर। ना? आता है 10th में, जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो उसमें वो क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है बताओ? कंपोनेंट डिविडेंड स्टार्टिंग। हाँ नहीं रे, वो लेंदी हो जाता है। उससे भी एक आसान तरीका है, Sin cos. वो लेंदी है। उससे भी एक आसान तरीका है। और 1 को कन्वर्ट करना। हाँ 1 को कन्वर्ट करेंगे, लेकिन एक ही 1 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो न्यूमरेटर में 1 आ रहा है ना, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर थीटा माइनस x स्क्वायर थीटा सेक माइनस स्क्वायर थीटा माइनस tan tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जो न्यूमरेटर में आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये सेक थीटा माइनस tan थीटा -1 +1, सॉरी +1 है। ठीक है, रहेगा। अब ऊपर में देखो, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर सर थीटा। tan थीटा माइनस सेक थीटा। Sir, वही sec तो, वहां से theta कॉमन क्या आ minus जाएगा? two. tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा। Sir, हाँ बोलो। सर वो denominator. tan थीटा माइनस सेक थीटा है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या? ठीक है, डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस सेक थीटा है, तो ऊपर से tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है फैक्टर है, इसमें भी आएगा जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो अंदर में बचा रहेगा 1 माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये tan थीटा माइनस सेक थीटा +1, तो देख लो अब ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों सेम है। अब उसके बाद जो हमें प्रूव करना है उसमें साइन कॉस दिख रहा है, अब साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो tan रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड सेक होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से ये साइन थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? यस यस सर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इजीली, कम स्टेप में। वरना करने के लिए तो जो तुम बोल रहे हो कंपोनेंट डिविडेंड, वो भी एक है। कोई बोल रहा था साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे स्टार्टिंग में, उससे भी जा सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान है, सब कम स्टेप में आंसर देने वाला। ठीक है, यस उसके बाद नेक्स्ट
बन गया। इसमें बस एक्सपांड करके चीजों को रीअरेंज करना है और कुछ भी नहीं है। जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको रीअरेंज करना है। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन वाली स्लाइड ये रहे। और कल एग्जाम JA2 में नहीं हो पाए, रीजन है उसका कि कल सर्वर क्रैश हो गया था मेरे ख्याल से। बहुत सारे बैचेस की एक साथ एग्जाम आ गई थी, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी एग्जाम कंडक्ट करवाने में, तो इसलिए वेंसडे को रख ली बाद में। ठीक है, तो उसी टाइम पे होगी 5 से 6 में। सर मेरा वो सर्वर में लॉगिन नहीं हो रहा था। हाँ हो जाएगा, अभी देखता हूँ मैं। वो सेकंड कितने लोगों का हो गया? वो सेकंड बोल रहा हूँ, 6। आसान है, उसमें कुछ नहीं, इसको एक्सपांड कर दो, यहीं पे लिख देता हूँ LHS। इसको जब एक्सपांड करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan अल्फा कोसेक बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक अल्फा कॉट बीटा। तो ये देख लो, tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा -1 एंड कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा ये बन जाएगा 1, है ना। अगर इनको हम रीअरेंज करेंगे तो ये tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा ये -1 बनेगा एंड ये कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा ये 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे 2 tan अल्फा कोसेक बीटा प्लस 2 सेक अल्फा कॉट बीटा बचा रहेगा। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये आ रहा है -1, ये आ रहा है 1, तो ये दोनों गए। अब यहाँ पे देखो LHS में जब हम देखेंगे तो कॉमन किसको लिया गया है? 2 tan अल्फा कॉट बीटा को। तो 2 tan अल्फा कॉट बीटा को हम कॉमन ले लेंगे या उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे? उससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब तुम इस पहले वाले को 2 tan अल्फा कॉट बीटा से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई तो कर दिया, ठीक है, अब डिवाइड कर रहे हैं तो tan अल्फा कैंसल आउट, 2 कैंसल आउट, तो बचता है कोसेक बीटा अपॉन कॉट बीटा।
जब इसको डिवाइड करोगे तो ये बचेगा सेक अल्फा अपॉन टैन अल्फा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, उससे दिख जाएगा ये 1 बाई साइन बीटा। नेक्स्ट पेज पे ये 2 टैन अल्फा कॉट बीटा तो है बाहर में, और अंदर में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बाई साइन बीटा कोसेक बीटा की जगह पे, एंड ये कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ठीक है, तो साइन बीटा अगेन कैंसल आउट, यहाँ पे 1 बाई कॉस अल्फा एंड ये साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये कैंसल आउट, ये कैंसल आउट। तो 2 tan अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इंटू ये 1 बाई कॉस बीटा मतलब सेक बीटा एंड 1 बाई साइन अल्फा मतलब कोसेक अल्फा, ये बचा रहेगा। ठीक है, सर आप लास्ट पेज बता सकते हो? हेलो हो गया। यस सर। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी का बाकी है लिखना? अब बहुत हो गए प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, कुछ आंसर निकलने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, बीच में cot थीटा भी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करो। सर ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं सर। यस सर। डायरेक्ट बता सकते हो तो बताओ, एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे। यस सर। एग्जैक्ट tan आंसर थीटा चाहिए। 3/4 होगा, cos थीटा 4/5 होगा, cot थीटा 4/3 होगा,
सेक थीटा π/4 होगा और कोसेक थीटा π/3 होगा। ठीक है, और भी एक आंसर आएगा इसका, कौन बताएगा? ये तो चलो ठीक है, एक एक वैल्यूज, बाकी की वैल्यूज। प्लस माइनस में आएगा सर। कौन सा प्लस माइनस में आएगा और क्यों आएगा, रीजन बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड्यूलस में निकलेगा। ठीक है, उसके बजाय ये देखो यहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव है, मतलब ये थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। पहले या फोर्थ। सेकंड। साइन थीटा पॉजिटिव, सॉरी साइन थीटा पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड का एंगल हो सकता है कि नहीं? यस सर। थीटा में लाइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके दो आंसर्स आने वाले हैं, कॉस के, टैन, कॉट, सेक। कोसेक का तो चलो एक ही आएगा, लेकिन बाकी चारों के दो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये देखो, अभी तो थीटा को हम एज्यूम करके चलते कि एक्यूट है, तो ये 3, ये 5, तो ये रहेगा 4। तो यहां से कॉस थीटा कितना, 4/5। अगर थीटा फर्स्ट और का माइनस रहेगा तो कॉस पॉजिटिव के साथ आएगा, एंड थीटा अगर सेकंड का रहेगा तो कॉस कौन से साइन के साथ आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज कॉस ले सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ स्पेसिफाई करके नहीं दिया गया है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट का होगा तो प्लस, सेकंड का होगा तो माइनस, दोनों आंसर आ सकते हैं। ऐसे ही फिर अगला है tan थीटा, क्या आ जाएगा? 3/4। फर्स्ट का होगा तो प्लस के साथ, सेकंड का होगा तो माइनस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद सेक थीटा बताओ, या कॉट थीटा रहेगा? कॉट थीटा +-4/3। प्लस माइनस 4/3। सेक थीटा आ जाएगा +-5/4, एंड कोसेक थीटा क्या आएगा? π/3। 5/3। चाहे वो फर्स्ट का रहे चाहे सेकंड का रहे, दोनों में कोसेक पॉजिटिव है, तो कोसेक का तो एक ही आंसर रहेगा, यहाँ पे एक ही वैल्यू लेगा कोसेक। लेकिन कॉस दो वैल्यूज ले सकता है, टैन दो वैल्यूज, कॉट दो वैल्यूज, सेक दो वैल्यूज। ठीक है, एंड जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको हम ये राइट एंगल ट्राइंगल वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, इस तरीके से जो अभी मैंने किया है। पहले डिसाइड कर लेंगे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, सर वो आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। हाँ आइडेंटिटी से भी जा सकते, लेकिन वो थोड़ा बेकार हो जाएगा ना। दिख रहा है क्लियरली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, साइन बाय कॉस करके टैन निकलेगा। उससे बजाय ये कर लो, आसान है। बस क्वाड्रेंट का थोड़ा ध्यान रखना, कुछ ने मेंशन करके दिया गया है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है आंसर की वो दोनों लिखनी होगी। ठीक है, जल्दी से लिखो इसको, और एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि tan थीटा इज इक्वल टू है m-1/4m, then find the value of sec theta minus tan theta। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड sec थीटा प्लस tan थीटा।
सर बोलो। सर वो पहले क्वेश्चन में m बिलोंग्स टू इंटीजर है ना? m बिलोंग्स टू, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर। बस m जीरो नहीं हो सकता है। ओके सर। अरे अंशु पहले वो tan वाला कर लो ना, ऊपर वाला। वो तो चलो सेकंड का सही है। वो जस्ट अभी जस्ट हुआ है उस तरीके का कंसेप्ट। इसके पहले वाला देख लो क्वेश्चन एक बार। वो एक आंसर है आर्या, और एक आएगा, और एक आएगा। सही है। उस सेकंड का तो 1/3 है। पहले वाले के दो आंसर्स आएंगे। हाँ अभिषेक ने सही निकाला है, दो आंसर्स है, -2m एंड 1/2m। ये दो आंसर्स है फर्स्ट के। क्योंकि मान लो वो tan थीटा यहाँ पे अभी जो गिवन है वो एज्यूम करके चलो कि वो पॉजिटिव है, ठीक है, वो जो वैल्यू है m-1/4 है, ये पॉजिटिव है ऐसा मान के चलो। तो tan कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट एंड थर्ड। यहाँ पे ये जो tan थीटा आ रहा है ये आ जाएगा 4m² -1/4m। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ये 4m² -1, ये 4m आ जाएगा। तो ये बताओ कितना आएगा अंडर रूट के अंदर में, इसका स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 16m⁴ +1 -8m², और ये +16m², ये आ जाएगा। तो ये देख लो, ये एक तरीके से आ रहा है अंडर रूट के अंदर में 4m² +1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के बाहर आएगा, ठीक है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो मॉड के साथ। अब तुम लोग बताओ ये क्वांटिटी कैसी है, 4m² +1, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होगी। तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ। तो मतलब ये जो इसका हाइपोटेनियस आएगा वो 4m² +1 है। तो वहां से सेक थीटा आ जाएगा 4m² +1/4m। लेकिन वो प्लस के साथ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। तो अगर मान लो tan थीटा ये जो गिवन है वो पॉजिटिव है, तो थीटा फर्स्ट का एंड थर्ड का एंगल हो सकता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट का। तो उसके अकॉर्डिंगली सेक की दो वैल्यूज आ सकती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है। देयरफॉर सेक थीटा माइनस tan थीटा जब हम निकालेंगे तो सेक थीटा प्लस के साथ लेंगे, tan थीटा तो गिवन है, तो जो वैल्यू आने वाली है वो -2m एंड 1/2m, ये दो वैल्यूज आएगी, ठीक है। जीरो कैसे तनिषा? तुमने कुछ तो गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन में, एक बार देख लो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से दो वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। किसी को कोई डाउट? एंड सेकेंड वाला तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सेक थीटा माइनस tan थीटा गिवन है, तो कैसे करेंगे बताओ उसको। अंशु ने सबसे पहले आंसर दिया था, कैसे करेंगे थीटा अंशु? माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। हाँ सही है।
1/3 आएगा उसका आंसर। और वो कैसे आएगा वो भी देख लो, बहुत ही आसान था वो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो यहाँ पे ये हमें 3 गिवन है, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा 1/3। क्लियर? सेकंड था, उसके पहले वाला फर्स्ट है। तो ये किसी का बाकी है क्या लिखना? सर क्वेश्चन क्वेश्चन तो हो ही गया ना, ये रहा दो क्वेश्चन। फिर उसके बाद जिनका भी ये हो गया है उनके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी मेरे ख्याल से देखा हुआ रहेगा तुम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन ये है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा की पावर 12 प्लस 3 इंटू cos थीटा की पावर 10 प्लस 3 इंटू cos थीटा की पावर 8 प्लस cos थीटा की पावर 6, इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, ये बाकी डिस्टरबेंस की तो आवाज नहीं आ रही ना? नो सर। हाँ, हाँ सर। जैसे अभी हॉर्न बजा गाड़ी का, आई थी क्या आवाज? यस सर। सर कंसिडरेबल हाँ ठीक है, चलो। अभी 1-2 दिन बाद मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, अभी सेटअप लगने वाला यहाँ पे। आज देखते हैं, लग जाएगा तो बोर्ड पे ही होगी अपनी क्लास। सर वो फर्स्ट वाला प्रूव दैट का सम है क्या? कौन सा? नहीं, वैल्यू चाहिए रे, प्रूव दैट थोड़ी है। इधर देखो ना, नहीं दिख रहा है क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे प्रूव, इसमें बात कर रहे हो क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो गिवन है, ये गिवन है। एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसके हेल्प से। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे ये बताओ ये क्या है, इसमें इनके कोएफिशिएंट्स देखो, तुम्हें आइडिया लग सकती है। 1 3 3 1, ये a प्लस बी के होल क्यूब के एक्सपांशन में आ सकता है। तो जब तुम इसको देखोगे तो ये एक तरीके से है cos थीटा की पावर 6 प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे पावर 4 इसका क्यूब है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए है। ठीक, और J2 वाले बच्चों, तुम क्वाड्रेटिक के मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। ठीक है, या तो कल या थर्सडे के दिन मैं अलग से डीसी रखूंगा, उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। उसको कंप्लीट करके रखना। अलग क्लास लगेगी डीसी की, कल लगेगी, या तो ज्यादा चांसेस है थर्सडे के दिन, तो उस दिन हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
चलो फिर सर आज के हम लिए ज्वाइन इतना ही कर है। सकते हैं क्या? हाँ हम ज्वाइन कर सकते हैं क्या, जो J2 से J में हाँ हाँ शिफ्ट हुए कर थे? सकते हो ना, डिस्कशन ही है। ठीक है, लिंक तो मैं भेज दूंगा ग्रुप पे, ज्वाइन कर लेना। चलो ठीक है। और कल अंशु क्या कह रहे थे तुम, बाद में डर की वजह से बोल ही नहीं पाए शायद। सर एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक का ही था, वो डिस्कशन का। सर वो हो जाएगा अभी। हाँ तो कंप्लीट करके रख लो तुम, ठीक है। जो थर्सडे के Yes, दिन sir. क्लास लगेगी उसमें मोस्ट प्रोबेबली एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन होगा। वैसे एक्सरसाइज 1 में बहुत सारा पार्ट डिस्कस हो चुका है यहाँ पे, सेक्शन ई तक मेरे ख्याल से, सेक्शन एफ बस बाकी था, सेक्शन बी तो वो होगा। एंड बता ही देता हूँ कि क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1 पूरा, ठीक है, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का सर ये कल के J2 का है लेक्चर। क्या? हाँ ये हमारा है क्या J2 का? हाँ हाँ तुम्हारा है, तुम्हें ये कंप्लीट करके रखना, उस दिन ये डिस्कस होगा, उसके बाद और एक डीसी लगेगी, उसमें बाकी बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सर ये थर्सडे को होगा ना? हाँ थर्सडे को। हाँ 1 आंसर है इसका अनुष्का, सही है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कल। तो ये सारे फॉर्मूले वगैरह जो भी रिजल्ट में याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो याद करके रख लेना, ठीक है, बाद में फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है तो